गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अल्कोहल के और फिनॉल के दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें जो बॉन्ड ब्रेक होता है। मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन होती है अल्कोहल की जब ये बॉन्ड ब्रेक होता हो, दूसरी रिएक्शन होती है जब आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता हो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जब O और H के बीच का बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होता है तो उनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस होंगी वो आज 8 से 10 रिएक्शन है, वो आज आपको हम करवाएंगे और आप उनको अच्छे से ध्यान से करें। ये इम्पोर्टेंट इनके अंदर रिएक्शंस हैं, तो मैं वो रिएक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। कुछ रिएक्शंस हैं जैसे कि आपके पास है अल्कोहल के अंदर H रिमूव होना। जैसे H रिमूव होने का मतलब होता है अगर आपके पास ये ROH है, ये H आपका चला जाता है तो ये बन गया RO नेगेटिव आयन। इसको कहते हैं हम अल्क ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? अल्क ऑक्साइड आयन। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसकी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम ये रिएक्शन दिखाएंगे कि अगर आपके पास ROH है, इसके हम लेते हैं 2 मोल। कितने मोल लेते हैं? 2 मोल। इसकी मैं एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। किसके साथ करवा देता हूँ? एक्टिव मेटल के साथ। तो ये 2 यूज करो, 2 करो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर RONA बन जाएगा प्लस H2। तो ये इस तरह से रिएक्शंस को दिखाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम आपको एक रिएक्शंस और दिखाते हैं। वो रिएक्शन है आपकी, हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि जो O और H के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाए। तो अब आप जो नेक्स्ट रिएक्शन दिखाने वाले हैं वो ये है कि मान लो आप ये टर्सरी ब्यूटाइल वाला लेके चलते हो, ये है, तो ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर OH है तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो H वाला जो बॉन्ड है ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ एल्यूमिनियम के साथ। तो मैं एल्यूमिनियम 2 ले रहा हूँ, तो एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3, तो 2 का मतलब हो गया +6। तो H हमें 6 चाहिए, इसलिए हम यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके पास रिएक्शन होगा CH3 यहाँ पर आपके पास ये कितने बार है? 6 बार है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको बैलेंसिंग में इसको तो ले लेते हैं 2 बार, और ये कितना हो गया आपका? 3 बार। तो ये 6 बार आपका यूज हो गया। और इसके बाद आप एल्यूमिनियम को ले लो बाहर। ठीक है, और आपके पास ये H2 है, ये कितने बार वाटर? 6 बार। तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3H2। तो इस तरह से आप किसी भी एक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। अल्कोहल में दिखाना हो, सॉरी फिनोल में दिखाना हो, तो ये आपके पास OH है, इसकी रिएक्शन हम करके दिखाएंगे 2Na के साथ। किसके साथ? 2Na के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये रिएक्शन आप कर चुके हो काफी, ONA प्लस H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम। 3 बार है तो टर्सरी, 4 का है 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, और भाई अगर आप यही रिएक्शन एक ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर आपके पास ये OH है, यहाँ पर आप NaOH के साथ करते हो, तो यहाँ पर ये H और ये OH वाटर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा आपका? ONA। तो ये जो ONA बनता है आपका, ये H अगर रिमूव होता है, ये इसकी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिडिटी को। और आज हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो रिएक्शन यही पढ़ेंगे कि जब अल्कोहल में जैसे ROH होता है, तो आपका ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो कौन कौन सी रिएक्शन जनरेट होती है? ये बॉन्ड होने के वाली रिएक्शन तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमें आज क्या करनी है? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। O और H के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो 3 रिएक्शंस करनी है, सोडियम मेटल के साथ, एरोमेटिक में, एलिफेटिक में, और आपके पास एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस को करोगे, ये आपके इसकी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम इसी टाइप की रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो आज की फर्स्ट रिएक्शन होती है वो रिएक्शन है आपकी एस्टरीफिकेशन। ESTERIFICATION, एस्टरीफिकेशन। तो इसके नाम से आप जानते हो कि इसके नाम से ये है कि एस्टर फॉर्मेशन हो रहा होगा। क्या फॉर्मेशन हो रहा होगा? एस्टर।
और एस्टर की पहचान क्या होती है? एस्टर की पहचान तो ये होती है RCOO R-, यानी कि कार्बन के बीच में 2 ऑक्सीजन ग्रुप आपका होना चाहिए, ये एस्टर है। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस जो होती है उसमें OH बॉन्ड भी ब्रेक होता है। कैसे होता है उसके लिए आप एक रिएक्शन करके दिखाओगे। तो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शंस आप कर लो। तो आप अपने पास एक एसिड ले लो CH3COOH, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन करवा दो CH3OH, नाम क्या? मिथाइल अल्कोहल। जब इसके साथ रिएक्शन करोगे OH और H वाटर रिजेक्ट आउट हो जाएगा, यहाँ से OH रहेगा और यहाँ से H जाएगा। या हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो ये H और ये OH, बट दोनों में OH है तो किधर से भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? CH3COO-CH3, तो नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। क्या? मिथाइल इथेनोएट। तो ये क्या बन गया आपका? एस्टर। तो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, और जो ये रिएक्शन होती है H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में होती है। तो जब एक एसिड और एक अल्कोहल रिएक्शन होता है, रिएक्ट करते एक दूसरे से, तो आपका क्या बनता है? एस्टर बनता है। इस तरह से जो एस्टर बनता है, इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और भी ले सकते हैं, एसिड का कोई डेरिवेटिव ले लो, जैसे ये है CH3COCl, क्या नाम होगा? एसिटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन अल्कोहल से कर दो तो क्या होगा? H और Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3COO-CH3। इसका भी यही नाम होगा। तो याद रखना, जब कोई भी आपके पास एसिड या उसका डेरिवेटिव अगर अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनता है। एस्टर खुद अपने आप में एक एसिड का डेरिवेटिव है। तो ये रिएक्शन से एक बार मैं एक ग्राफ से बना देता हूँ, ग्राफ बना के दिखा देता हूँ इसका कि कैसे कैसे ये रिएक्शंस हो सकती हैं। देखो, आपके पास एसिड जो ग्रुप होता है उसकी पहचान होती है RCOOH। ठीक है। इस एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं। एक आपका होगा एसिड क्लोराइड, इसका होगा CH3COCl। एक होता है एसिड अमाइड, तो इसका होता है CH3CONH2। एक होता है एसिडिक एस्टर, इसका होता है CH3COOCH3। और ये आपका हो जाएगा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है CH3CO2O। पहचान Cl हो, OH हटके एसिड क्लोराइड, NH2 हो अमाइड, 2 ऑक्सीजन हो एस्टर और 3 ऑक्सीजन हो उसको एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को ऐसे लिख सकते हैं CH3CO ऑक्सीजन कॉमन COCH3। तो ये एसिड एनहाइड्राइड 1 2 3 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ईथर में 1 होता है। तो अब आप ये 4 डेरिवेटिव है, बनाना इसको है एस्टर को। तो इससे 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 और इससे, इन चारों से ये बना सकते हो। ये अकेले की बात नहीं है, ये एसिड डेरिवेटिव भी आप इन चारों से बना सकते हो। तो याद रखना है कि जो आपका एसिड होता है उसके 4 डेरिवेटिव होते हैं। एसिड के चारों जो डेरिवेटिव होते हैं वो, और एक एसिड 5 हो गए। तो 5 में से किसी एक को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपका वो चारों उस मेथड से बना सकते हो। अगर इसको प्रिपेयर करना है तो 3 ये मेथड से बन सकता है, ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये। हमारे सिलेबस में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, इनका प्रिपेयर करना एल्डिहाइड कीटोन और एसिड जो यूनिट है उसमें आएगा। यहाँ पर ये है तो इसको प्रिपेयर करेंगे। इससे मैंने बता दिया, अब इन दोनों से और बता देता हूँ। तो जैसे ये है, सारे बता देता हूँ एक बार। CH3COOH ये है एसिटिक एसिड, इनकी रिएक्शन करवा दी अल्कोहल के साथ। तो H पॉजिटिव में जब होगी तो क्या हो जाएगा? CH3COOCH3। ठीक है। CH3COOH की रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं COCl की CH3OH के साथ, तो ये रिएक्शन भी आपकी क्या होगी? H और Cl निकल जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें H2 निकलता है तो इसमें हो जाएगा CH3COOCH3। ठीक है। इसके बाद CH3CONH2 है, इसकी रिएक्शन CH3OH से करवा देंगे। तो
तो ये H पॉजिटिव में होगी तो NH2 ये H ये NH3 रिजेक्ट आउट हो जाएगा तो CH3 COO CH3 से बन जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड ही करें तो CH3 COO CO CH3, इसकी रिएक्शन अगर हम करवा दें CH3OH के साथ तो क्या होगा CH3CO, यहाँ से तो ये रिस्क का H तो क्या बन गया CH3COOH प्लस CH3CO, यहाँ से ये और इसका ये तो क्या बन जाएगा CH3COO CH3। तो एसिड बन गया ये तो वापिस एसिटिक एसिड, और ये क्या बन गया मिथाइल ईथेन ओएट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपका ये निकाल रहे हैं तो इन इसकी 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 और इसकी इन चारों की रिएक्शन से बन सकता है। तो एसिड से तो ये बन गया, एसिड क्लोराइड से ये बन गया, एसिड अमाइड से ऐसे बन जाता है, और एसिड एनहाइड्राइड से ऐसे। चारों के चारों में हम क्या कुछ चीज कॉमन देख रहे हैं, चारों में अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन हो रही है। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? अल्कोहल्स के साथ। तो जब अल्कोहल एसिड या उसके 3 डेरिवेटिव मींस एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड एंड एनहाइड्राइड से जब रिएक्शन करता है तो आपका एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर। इन चारों रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रिफिकेशन। कर दोगे? तो ये आपका एस्ट्रिफिकेशन था। अब नेक्स्ट है वो है रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शंस आएंगे। आज 5 रिएक्शन और बतानी है। नेम रिएक्शन है राइमर टाइमन्स रिएक्शन, और आपका जो है वो है उस रिएक्शन का नाम है कोल्ब्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कोल्ब्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। जो आपकी नेम रिएक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कन्वर्जन के अंदर, उसके अंदर आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपके पास है कोल्ब्स रिएक्शन, ये कैसे करनी है? सिंपल सी रिएक्शन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हम लेके चलते हैं OH। क्या नाम हुआ इसका? फिनोल। इस फिनोल की रिएक्शन आप करवाओ NaOH के साथ। मैं ये रिएक्शन आज पहले जो सबसे पहले रिएक्शन करवाई इसमें करवाई। यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर निकल जाएगा, बन क्या जाएगा आपका? बन गया है ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन जो है हम CO2 के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? CO2 के साथ। अब CO2 के साथ करते हैं तो क्या होता है? ये तो आपका ONA है ही, यहाँ पे H है उसको अलग मान लो, और ये ऐड हो जाएगा COO, और जो H था वो ये। ठीक है, और इसकी रिएक्शन फिर करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। तो क्या होगा? Na और ये Cl, तो क्या बन जाएगा? NaCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो OH और यहाँ पर COOH। ठीक है, सैलिसिक एसिड। क्या बन जाएगा? सैलिसिक एसिड। तो कन्वर्जन जो बना आपका वो बना है फिनोल टू सैलिसिक एसिड। दवाइयों में काम आता है भाई सैलिसिक एसिड। तो रिएक्शन कैसे होती है? फिनोल की NaOH से रिएक्शन करवाओ, एसिडिक प्रॉपर्टी यूज होगी, H आयन देगा। H आयन देने के बाद, H आयन रिलीज करने के बाद ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसलिए H आयन रिलीज कर सकता है। तो ये आपका OH और H वाटर गया, ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। CO2 की तो ये ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ H है तो COO ये लिखा, और जो H था वो हर कॉर्नर पे H है ना, यहाँ हट के ONA आ गया। अब डाइल्यूट HCl से करेंगे तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएगा, और H वापिस चला जाएगा। यानी कि जब यहाँ पर Na लाना हो NaOH से करवा दो, और वापिस से अगर आपको H लाना है तो एसिड से करवा दो। ये वाइस वर्सा रिएक्शन है। Na लाना हो तो NaOH से, Na को हटाना हो तो एसिड से रिएक्शन करवा दो। तो ये जो यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका क्या बन जाए COOH, इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिक एसिड बोलते हैं। या 2, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? 1 यहाँ नंबर देंगे, 2 यहाँ, तो ये नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम सैलिसिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को क्या कहेंगे?
एक तो हमारी रिएक्शन होगी उसको कहेंगे हम कोल्ब्स। अगली जो रिएक्शन आने वाली है वो है राइमर टाइमन्स। कुछ नहीं है इसमें, अल्कोहल की NaOH से करवाओ, ONA बनेगा, CO2 करो ऐड हो जाएगा, डाइल्यूट HCl से करो सैलिसिक एसिड बन जाएगा। तो बेंजीन फिनोल से सैलिसिक एसिड बनना ही आपकी कोल्ब्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो जो आपकी कोल्ब्स रिएक्शन है वो कन्वर्जन के अंदर भी आती है और नेम रिएक्शन के अंदर भी आती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं राइमर टाइमन्स रिएक्शन। राइमर टाइमन्स रिएक्शन, तो जो राइमर टाइमन रिएक्शन है इसमें अल्कोहल की सबसे पहले रिएक्शन लेके चलेंगे, फिनोल यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? फिनोल। सबसे पहले यहाँ पर दो रिएक्शन होती है NaOH एक्वस और क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ। तो क्या होता है, यहाँ से OH और ये H, तो ये ऐसे एक प्रकार से मैं दिखा सकता हूँ, ये आपका हो जाएगा H2O, यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl, तो क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पर तो बन गया ONA और यहाँ पर बन गया है CHCl2। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर Cl2 कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर 2NaOH से रिएक्शन करवा दो। जब आप 2NaOH एक्वस से करवाओगे 2Na2Cl, 2NaCl रिजेक्ट हो जाएगा और बन क्या जाएगा, ये ONA है और यहाँ पर बन जाएगा CHOH और OH। ये अपने आप इसमें से यहाँ पर 2 OH आ गए। तो याद रखना कभी भी एक कार्बन पे 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ये वाटर रिजेक्ट हो जाएगा, तो क्या बना ONaCHO। अब डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, NaCl OH सैलिसल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ONA, तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर Na क्या हो जाएगा NaCl और ये CHO है, तो ये CHO आ गया। यहाँ जब COOH आ जाया करता तो यही रिएक्शन क्या हो जाती थी, सैलिसिक एसिड, या CHO आ गया तो क्या हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो राइमर टाइमन से क्या होता है, फिनोल से सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोल्ब से सैलिसिक एसिड। इस रिएक्शन को दोबारा करो, इसमें 1-2 स्टेप्स ज़्यादा हैं। सैलिसिक एसिड से जब आप NaOH से करते हो, यहाँ से OH यहाँ से H, Na आ गया, यहाँ से ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव होता है, आप कहीं भी से भी ले सकते हो। तो यहाँ ऑर्थो से H या पैरा से H कहीं से भी हो सकता है। तो H और Cl, HCl निकल गया इसका। ठीक है, बच गया एक Cl, तो CHCl2। अब 2 Cl को हटाना है, 2NaOH से रिएक्शन करवा दो, 2NaCl निकल जाएगा, तो CH में 2 OH आ जाएंगे। 2 OH में आपके पास जो H2O है ये चला जाएगा, तो क्या होगा आपका H2O, तो क्या बन जाएगा ONaCHO। ठीक है, और डाइल्यूट HCl के साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा OHCH, इसको कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। अब इसी को ही हम सैलिसिक एसिड कैसे बनाएंगे, उसके लिए रिएक्शन अगर करनी हो तो कैसे करेंगे। ये OH था, इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH एक्वस और CCl4 के साथ। तो क्या होगा H2O HCl, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा CCl3। 3 Cl आ गए, 3 NaOH यूज कर लो, तो 3 NaCl रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास C के पास OH 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 वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा COOH। यहाँ डाइल्यूट HCl का NaCl बनेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा COOH। ये भी राइमर टाइमन्स है, बट इसमें सैलिसिक एसिड बनता है भाई। क्या बनता है? सैलिसिक एसिड। तो
फिनोल से सैलिसिक एसिड में बदलना, किससे, फिनोल से सैलिसिक एसिड में जाना, ये राइमाटाइमन से भी जा सकते हो और आप कोल्ब से भी जा सकते हो। तो राइमाटाइमन में क्या करना पड़ेगा, CH Cl3 से कर सकते हो CCl4, तो CCl4 करोगे तो एक H2HCl सेम बट 3 Cl आएंगे, तो ये ध्यान रखना जितने Cl उतना NaOH, तो 3 NaOH यूज करो, 3 से NaCl, तो यहाँ पर 3 OH जुड़ेगा, एक कार्बन के ऊपर 2 OH जुड़ते ही वाटर रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पर तो 3 है तो 3 निकल गए, 3 में से एक वाटर गया तो क्या बच गया COOH, इसको हटाना है तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दो। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, राइमर-टाइमन्स रिएक्शन। दो तरीके से हो सकती है, CH Cl3 के साथ, तो जब सैलिसिक एसिड नहीं बनेगा सैलिसल्डिहाइड, और जब आप 3 CCl4 से करोगे तो क्या बनेगा, सैलिसिक एसिड। कोल्ब्स रिएक्शन से भी सैलिसिक एसिड बन सकता है। अब है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद जिंक डस्ट। दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन से आप देखो, 3 रिएक्शन बची है छोटी छोटी। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवा दो, जो फिनोल है आपका इसकी रिएक्शन करवा दो आप जिंक डस्ट के साथ, तो क्या हो जाएगा, ZnO निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बेंजीन। ठीक है, अगला है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, आप अपने पास जो फिनोल है इसका ऑक्सीडेशन कर दो। फिनोल का ऑक्सीडेशन कई तरीके से हो सकता है, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ Na2Cr2O7 एसिड H2SO4 की प्रेजेंस। तो क्या होगा, जो आपके पास ये है बेंजोक्विनोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। तो यदि आप फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करते हो तो आपका बेंजीन बनेगा, तो कन्वर्जन बन गया फिनोल टू बेंजीन। और अगर आप K2 फिनोल जो है इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर देते हो तो OH ये भी ऑक्सीडाइज होके हो जाएगा, यहाँ भी H कार्बन था वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड की प्रेजेंस में होती है, तो बन जाएगा बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो जब आपके पास फिनोल है जिंक डस्ट के साथ तो बेंजीन बन जाता है, और जब आपका बेंजीन फिनोल है उसका ऑक्सीडेशन अगर होता है तो क्या बन जाता है आपका, बेंजोक्विनोन। तो ये आपके पास 4 रिएक्शन थी, कोल्ब्स रिएक्शन, राइमर-टाइमन्स रिएक्शन, और आपका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, और लास्ट था आपका ऑक्सीडेशन। अब एक रिएक्शन बचती है जो आपने दवाई सुनी होगी एस्प्रीन, एस्प्रीन की रिएक्शन करना। एस्प्रीन की रिएक्शन कैसे होगी, एस्प्रीन कैसे बनाएंगे, तो ऐसे लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रीन। जो हार्ट अटैक के रोगियों को दी जाती है, खून को पतला करने के जो काम में आती है। तो जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी किससे शुरू होती है, ये सैलिसिक एसिड से शुरू होती है। किससे शुरू होती है, सैलिसिक एसिड से। ये COOH हो गया और ये आपका OH हो गया, सैलिसिक एसिड। ठीक है, जो आपके पास जो सैलिसिक एसिड है ना, ये SALI सैलिसिक एसिड, इसकी रिएक्शन आपको करनी है किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और CH3। एसिडिक जो 4 एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन की थी वैसे ही रिएक्शन होगी, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो आपके पास ये अल्कोहल जो आपका होता है ना, इससे H जाएगा, तो यहाँ पर H अगर जाता है तो क्या बनता है, ये बन जाएगा, ये तो आपके पास ये तो COOH रह जाएगा, ये O रहेगा, H इसके साथ ये टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, OCOCH3, और ये जो है जो H टूटा है CH3COOH, तो क्या निकल जाएगा, CH3COOH। इसका जो नाम होता है ये होता है एस्प्रीन, इसका नाम एसिटाइल बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो, या फिर इसका जो कॉमन नेम है वो क्या लेके चल सकते हो, उसको कह सकते हो एस्प्रीन। क्या कह सकते हो,
एस्प्रिन। ये दवाई है जो ब्लड को क्या करने के काम में आती है, पतला करने के काम में आती है। इसका जो नाम होगा एसिटाइल सैलिसिक एसिड, इसका कॉमन नेम होगा। क्या नाम होगा? एसिटाइल बेंजोइक एसिड या सैलिसिक एसिड। ठीक है। तो जब एस्प्रिन की रिएक्शन करते हैं एसिड के डेरिवेटिव से, तो एसिड की प्रेजेंस होगी H पॉजिटिव, तो यहाँ से H, तो CH3 COO और ये H, तो ये चला गया, बच गया क्या O, ये क्या बचा COCH3। तो इसका नाम क्या हुआ? एसिटाइल सैलिसिक एसिड, या इसको क्या कह सकते हैं? एस्प्रिन सैलिसिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्जन हो जाएगा सैलिसिक एसिड टू एस्प्रिन, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये आज आपने इसकी रिएक्शन करनी है। एक दो केमिकल प्रॉपर्टी पे, एसिडिटी पे क्वेश्चन बचे हैं और एक इथर बचा इस यूनिट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।